क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें हमसे बोला गया है कि इसमें दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये दे रखा है और क्वेश्चन 1 में बोला गया है कि हमें क्या करना है, हमें पहले जो ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसके बेस पे हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल यानी कि दो इक्वेशंस बनानी है और उसके बाद उनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमसे बोला गया है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट in a mathematic quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि एक मैथमेटिक क्विज में जो है 10th क्लास के 10 स्टूडेंट जो है पार्ट लेते हैं, मतलब हिस्सा लेते हैं। अगर जो लड़कियों की जो संख्या हो, जितने भी स्टूडेंट ने वहाँ पर पार्ट लिया है, 10 स्टूडेंट ने लिया है, उनमें से जो लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा के बराबर है। तो उस कंडीशन में हमें बताना है कि लड़कियां कितनी हैं और लड़के कितने हैं। ठीक, तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है हम उसको लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो जब इसके सॉल्यूशन में हम चलेंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, हमने नंबर ऑफ गर्ल्स को x मान लिया। लेट नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ को मैंने मान लिया y। अब जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन हमसे क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन में हमसे बोला गया था कि देखिए दोनों के दोनों को मिलाकर, मतलब 10 स्टूडेंट ने पार्ट लिया तो उनमें से कुछ लड़के थे कुछ लड़कियां थी, उन दोनों को मिलाकर ही तो 10 स्टूडेंट बने। तो अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें x प्लस वाई यानी लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या दोनों मिलाकर कितनी बैठ रही थी 10, तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। अब सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में जब आप जाएंगे तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि लड़कियों की जो संख्या है, लड़कियों की संख्या कितनी थी x, x जो है वो जो लड़कों की जो संख्या है उससे 4 ज़्यादा के इक्वल है यानी कि +4 है। ठीक है, तो अब y में +4 करके उसके इक्वल आ जाएगा। लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की जो संख्या है उससे 4 ज़्यादा के इक्वल है, तो इधर +4 कर देंगे। अब इक्वेशन बनाने के लिए x इधर आकर के -y इज इक्वल टू में 4 इक्वेशन 2 आ जाएगी हमारे पास। अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस तैयार हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब दोनों ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है तो इन दोनों इक्वेशंस के 2 सॉल्यूशंस निकाल लेंगे और फिर ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए जो पहली इक्वेशन है सबसे पहले उसके लिए ले लेते हैं 4 इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन जो थी वो क्या थी हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर आप x की कुछ भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो पहले पुट कर लेंगे यहाँ पर x इज इक्वल टू कुछ भी रख लीजिए, यहाँ पर 4 रख लिया मैंने, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 और प्लस में y इज इक्वल टू में 10। तो जब y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 10 माइनस 4 आ जाएगा इधर आकर के, y इज इक्वल टू कितना मिला हमें 6। अब पुट कर लो आप और कुछ वैल्यू, x इज इक्वल टू मैंने यहाँ पर 5 पुट कर लिया, तो जब यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो ये y इज इक्वल टू 10 इधर आकर के -5, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 5। अब यहाँ पर हम टेबल बना लेंगे क्योंकि दो सॉल्यूशन आ चुके हैं। टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन के लिए टेबल आप बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से टेबल बन जाएगी। तो ये x और ये y, पहले हमने x की वैल्यू को 4 रखा था तो y की वैल्यू मिली थी 6, 4 रखा था तो y की वैल्यू मिली थी 6। अब जब हमने 5 रखा है तो हमें कितनी मिली है, 5 ही मिली है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4,6 और ये आ जाएगा 5,5। ठीक है, 2 पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। इसी तरीके से अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए काम करेंगे। 4 इक्वेशन सेकेंड, जब सेकेंड इक्वेशन के लिए काम करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये तो इक्वेशन सेकेंड थी। अब यहाँ पर भी पुट करो, पुट x इज इक्वल टू आप कुछ भी रख लो। पहले मैं यहाँ पर x की वैल्यू चलिए 2 रख रहा हूँ, जब यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 इधर आकर के माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इधर आकर के ये माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। अब ये वाला माइनस भी इधर ले लो तो ये माइनस के 2 आ जाएंगे। अब यहाँ पर पुट कर लो आप कुछ और वैल्यू, मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू, चलो 0 पुट कर लेता हूँ। जब यहाँ पे 0 पुट मैं करूँगा x की जगह तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। 0 हट जाता है, प्लस या माइनस में होता है, तो y इज इक्वल टू 4। अब कितना आ जाएगा ये हमारे पास, माइनस इधर पहुँचा देंगे तो y इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब टेबल फॉर इक्वेशन सेकेंड, टेबल फॉर इक्वेशन सेकेंड, तो जब टेबल फॉर इक्वेशन सेकेंड यानी दूसरी इक्वेशन के लिए जब टेबल बनाएंगे तो यहाँ पर x यहाँ पर y, पहले हमने x की वैल्यू को कितना रखा था 2, तो y की वैल्यू हमें मिली थी -2।
जब हमने x की वैल्यू को रखा 0 तो y की वैल्यू हमें मिली कितनी, -4। ठीक है, तो यहाँ से दो सॉल्यूशन आ जाएंगे, 2 -2 और ये 0 और -4। ठीक है, अब इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए इनका ग्राफ बना लेते हैं। जब इनका ग्राफ हम बनाएंगे तो हमने यहाँ पर एक ग्राफ पेपर ले लिया है जिसके ऊपर अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए जब भी ग्राफ बनाते हैं हम तो हमारे पास एक एक्स एक्सिस होती है जिसके दो पार्ट होते हैं, एक तो एक्स और एक एक्स डैश। एक्स पर पॉजिटिव नंबर और एक्स डैश पर नेगेटिव नंबर चलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक हमारे पास वाई एक्सिस होती है। जो वाई एक्सिस होती है उसका ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव होता है जिस पर पॉजिटिव नंबर चलते हैं, और जो नीचे वाला होता है वो निगेटिव वाई डैश होता है। ठीक है, जिसके ऊपर निगेटिव नंबर चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे नंबर्स भी लिख लिए हैं। अब देखिए इन पॉइंट्स को यहाँ पर दिखा देते हैं। पहला वाला जो है वो क्या है, 4,6। ये पहली वाली जो इक्वेशन थी उसके लिए 2 पॉइंट्स हैं। तो जो पहला पॉइंट है उसका जो पहला वाला होता है वो x होता है, यानी कि वो x पर जाता है। अगर प्लस होगा तो प्लस वाली x पर जाएगा, और अगर माइनस होता तो माइनस वाली x पर जाता। तो ये तो प्लस का 4 है तो ये प्लस के x एक्सिस पर जाएगा। तो 1 2 3 4 यहाँ पर आकर रुक जाएगा। ठीक है, अभी हम यहीं पे इसको रोके रखेंगे। उसके बाद दूसरा वाला क्या था, 6 था। दूसरा वाला होता है y। अगर y प्लस का है, मतलब दूसरा वाला अगर प्लस का है तो यहीं से जहाँ पर हम रुके थे यहीं से ऊपर को जाना पड़ेगा, और अगर ये माइनस का होता तो यहीं से नीचे को जाते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे 6 है पॉजिटिव है तो y एक्सिस प्लस का है 6 है, तो यहीं से ऊपर को चलेंगे कहाँ पे, 6 पे। ठीक है, तो ये जो है ये एक पॉइंट हमें मिल जाएगा। दूसरा घेरा 5,5, तो पहला वाला x होता है तो पॉजिटिव 5 ये रहा, और फिर प्लस का ही 5 है तो यहीं से कहाँ पे आ जाएंगे हम, ऊपर को। ये रहा, ये 2 पॉइंट जो है हमें मिल चुके हैं। दूसरा, अब जो दूसरी इक्वेशन है उसके लिए अगर हम देखते हैं तो पहला पॉइंट 2 है, दूसरा -2 है। तो पहला वाला x होता है, x क्या है, +2, यानी कि यहाँ पर। दूसरा वाला क्या है, -2। अब -2 जो होता है दूसरा वाला y होता है, y अगर नेगेटिव है तो यहीं से नीचे को चलेंगे, तो यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरीके से जो दूसरा पॉइंट है इसका, उसमें पहला वाला यानी x वाला है 0, ये रहा, और दूसरा वाला है -4। तो दूसरा वाला y होता है, y माइनस का है तो यहीं से नीचे को यानी यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इनके हम लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए जब इसकी लाइन को हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारी लाइन आने वाली है। यहाँ से हम इसकी लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, ये आ गई इसकी लाइन। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट था ये क्या था आपका, 5,5 था, और ये कितना था, 4,6। इसी तरीके से जो ये दोनों पॉइंट्स हैं इन दोनों से मिलाते हुए हमें यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जब यहाँ पर हम देखेंगे तो पहले पॉइंट लिख लेते हैं। ये है हमारे पास 2, -2, और ये कितना है, 0,4 -4। अब हम ये देखेंगे, हमें यहाँ पे निकालना था x और y की वैल्यू। तो देखिए एक चीज़ ये होती है, जब भी हम ग्राफिकली मेथड से किन्हीं दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम ये देखते हैं कि दोनों का ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बनाकर वो जहाँ पर एक दूसरे को काट रही होंगी, ठीक है, वही पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ही हमें x और y मिलते हैं। अब ये देख लीजिए आप कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो पहले हम इसको देखेंगे, x एक्सिस की किस सीध में है, ये x एक्सिस के 7 की सीध में है, तो यहाँ पर ये 7, और y एक्सिस के किसकी सीध में है, 3 की, तो ये 3। तो ये जो हमें पॉइंट मिला वो 7,3 मिला, यानी यही जो है ना यही x और y की वैल्यू है। तो ये जो x पहला वाला हो जाएगा और जो y है वो दूसरा वाला हो जाएगा। ठीक है, तो x = 7 और y = कितना मिला हमें, 3। तो इसलिए नंबर ऑफ गर्ल्स हमने x मानी थी, x कितना आ गया, 7, और जो नंबर ऑफ बॉयज़ थे वो y माने थे, वो कितने आ गए, 3। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 10 ही स्टूडेंट थे। दूसरा लड़कियां जो थी लड़कों से 4 ज़्यादा थी, तो 3 अगर लड़के होंगे तो 4 ज़्यादा होकर के 7 तभी तो बनेगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर